द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। सुनील जी, मैं बात करना चाह रहा हूं कल जो ट्रेजेडी हुई पहलगाम में और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज। इट वाज रियली अ हार्ट रेंडिंग ट्रेजेडी। तो अभी मैं सुन रहा था इंडिया के सेक्रेटरी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स का अनाउंस किया कि इंडस वाटर्स ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो एडवाइजर्स हैं हाई कमीशन में, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कहा गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानियों को वीज़े इशू किए गए हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तानी ऑलरेडी इंडिया में मौजूद हैं उनको कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी मुल्क छोड़ दें। जी, आपके क्या तासुरात हैं जब पहली दफ़ा आपको कल ये खबर मिली? जी, मुझे तो कल शाम को ही मिल गई थी खबर। एंड सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस इन इंडिया। ये तो पुलवामा से भी मोर सीरियस सिचुएशन है। पुलवामा में तो सोल्जर्स हलाल हुए थे। इसमें इनोसेंट सिविलियंस ऑन देयर हनीमून, दे हैव बीन मैसैकर्ड। एंड इनको मारा ऐसे गया है कि इनको उनसे कलमा बोला गया है कि कलमा पढ़ो, कलमा बोलो। तो एक इंडियन ने सक्सेसफुली बोल लिया कलमा, तो वो बच गया। जो नहीं बोल पाया उनको मार दिया गया है। एंड ज़्यादातर मेरे ख्याल से आदमियों को मारा है इन्होंने। न्यूली वेड कपल्स को, आदमियों को मारा है इन्होंने। तो एक आपका पॉइंट करता हूं कि पाकिस्तान के सारे वीज़ास नहीं सस्पेंड हुए हैं पाकिस्तान नेशनल्स को। सिर्फ ऑन द सार्क एग्जेम्प्ट वीज़ा जो पाकिस्तानी इंडिया में आए हुए हैं उनको कहा गया है कि यू लीव विद इन 24 आवर्स। बट जो पाकिस्तानी नेशनल्स अपने रेगुलर वीज़ा पे आए हुए हैं उनको नहीं कहा गया है। ये सब इट इज़ फॉलोइंग वेरी क्विकली ऑन द हील्स of the rant speech of your ruler General Asim Munir, Chief of the Army Staff of Pakistan, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न क्रिश्चियंस को भी नीचे दिखाया है, कंटेम्प्ट में रखा है, और हिंदुओं को भी कंटेम्प्ट में रखा है। एंड ऐसा जनरल तो मेरे ख्याल से रिसेंट हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई आर्मी जनरल ऐसा जनरल आया नहीं है, होती नहीं है। और मुसलमान को मार रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं इंडिया में। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आई थिंक इस स्पीच का। इन्होंने स्पीच में कश्मीर को शारक भी बताया है पाकिस्तान की। सिचुएशन इज, आपकी शारक अगर है तो ये तो 76 साल से आपकी शारक है, तो आप बिना शारक के कैसे जी रहे हो? The situation really is, जो आपके प्रीवियस आर्मी चीफ थे, he was a moderate man, जनरल कमार बाजवा, वो अच्छे आदमी थे। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर इशू को कोल्ड स्टोरेज में रखो 15-20 साल के लिए और इश्यूज पे बातें करो। रियलिटी इज कश्मीर इशू इज ऑलरेडी इन कोल्ड स्टोरेज। इंडिया आपको ठेंगा नहीं देगा अपनी टेरिटरी, कश्मीरी टेरिटरी का। और इंडिया आपसे आपकी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है कश्मीर की, वो नहीं ले सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम टेरर इंसिडेंट्स लाइक पहलगाम, पाकिस्तान कैन डू नथिंग एल्स। उससे इनको क्या मिलता है पता नहीं क्यों क्या मिलता है। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो मैं आपको सच्ची बताऊं, ये एक टर्म पाकिस्तान ने कॉइन किया है। इंडिया में ज़्यादातर लोग इस टर्म को जानते भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ही सिविलियंस को मार रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी गवर्नमेंट दुनिया की बेस्ट गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट द बेस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री दुनिया की नंबर 1 कंट्री नहीं है, मगर हमारी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन इनोसेंट सिविलियंस के साथ एक कॉम्पैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, एक ट्रस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इनोसेंट सिविलियंस को नहीं मारेगी, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों,
चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो। इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर किल्ड, इंडियन गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, has never killed its own people, innocent people. It has certainly taken arms against people who are fighting against the state, who have taken arms against the state. But innocent लोगों को कभी नहीं मारी है हमारी सारी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। हमारा कोई भी लोग आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई मिसिंग पर्सन नहीं गया है। जैसे आप मिसिंग पर्सन कहते हो, बलूचिस्तान में हजारों लोग मिसिंग पर्सन गए हैं बलूचिस्तान में। हमारी कोई भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में से मिसिंग पर्सन आदमी नहीं गया है। 90s की सिचुएशन अलग थी, तब इंसर्जेंसी वाज ऑन द बॉयल, तब थोड़ी एट्रोसिटीज हुई थी कश्मीर में। अब सिचुएशन इन कश्मीर इज वेरी पीसफुल, वेरी काम। लास्ट ईयर अलोन इन 2024 approximately 2.5 crore people visited Kashmir as tourists. 2023 में about 2.1 crore people visited Kashmir as tourists. इस साल भी ट्रैक चल रहा था to beat the figures of 2024, more than 2.5 crores. अब इस टेरर इंसिडेंट के बाद सब घबराएंगे कश्मीर आने को। बॉलीवुड भी पिक्चर बना रही थी कश्मीर में, वो भी उनका लव अफेयर कश्मीर के साथ कट शॉर्ट हो गया है। क्या मिलता है चंद लोगों को, कश्मीरियों को और उनके जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं उनको, ये दंगा फसाद कराने की हमारे देश में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब जनरल मुनीर ऐसी स्पीच देते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं उनकी तो आप परवाह करते ही नहीं हो, उनके तो आप रूलर्स की परवाह करते ही नहीं हो। मैंने एक पिक्चर देखी थी, बिलावल भुट्टो बैठा हुआ था राजा की तरह सिंध में, और उसके सामने सारे हिंदू उसकी वो कर रहे थे, दे वर पेइंग ओबीडियंस टू हिम। आप तो अपनी सिटीजनरी को, हिंदू सिटीजनरी को ऐसे ट्रीट करते हो। जो आपके लिबरल लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो जैसे, असीम मुनीर जैसे, और जो आपके हॉक्स हैं जमातुल इस्लामी और मियां मिट्टू, और वो तो उनको इंसान समझते ही नहीं है। तो कोई भी रूलर ऑफ पाकिस्तान जो कहता है माइनॉरिटी राइट्स को हम इन्फोर्स करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ऐसी स्पीच कर ही नहीं सकता। कोई भी रूलर ऑफ इंडिया, एनी हाई फंक्शनरी ऑफ इंडिया cannot give such a speech against Indian Muslims. So जो पाकिस्तान के जो हिंदूज हैं उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सिचुएशन है, वो तो इट इज वर्स देन हेल। जो ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, तो जो हजारों लड़कियां, हिंदू लड़कियां आप अब्डक्ट कर देते हो सिंध में, और उनको आप मुसलमान कन्वर्ट करके उनकी शादियां करा देते हो, और उनको कलमा पढ़ा के और उनकी जेनेटल म्यूटिलेशन करके उनको मुसलमान बना देते हो, तो वो कैसे एकदम रात ही रात हिंदू से मुसलमान बन गई? वो कैसे बन गई? वो कैसे एडजस्ट कर लेती है अपने नए मुसलमान परिवार में? इफ मुस्लिम्स हैव नथिंग टू डू विद हिंदूज, हाउ आर दीज हिंदू गर्ल्स मेड इनटू मुस्लिम्स, मैरिड ऑफ इनटू विद पुअर मुस्लिम्स, टेकन एडवांटेज ऑफ, and then sold into the red light district? This is the real सूफी, जैसे कहते हैं मियां मिठू की सूफी संत है। ये मियां मिठू की अक्कासी निकाब है। इमरान खान की फोटो है मियां मिठू के साथ, और जनरल बाजवा की फोटो है मियां मिठू के साथ। उसके साथ बड़े प्यार से गले मिल रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं इंडियन मुस्लिम्स को, आप हमारे हाथों को वीकन करते हो। इस सिचुएशन में हमारी सिचुएशन बहुत टेंस है हमारी कंट्री में। हमारे मुसलमान डरे हुए हैं रेप्रेसल्स के कारण। ये कभी सोचा है आप जो रहनुमा बनते हो पाकिस्तानी लोग हमारे इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, आप कभी सोचते हो कि आप क्या कर रहे हो जब ये चीजें कराते हो आप हमारे देश में? जी सुनील जी, बहुत से लोग ये कहेंगे कि यू आर रीडिंग टू मच इनटू जनरल आसिम मुनीर स्पीच, और अगर उन्होंने कुछ करना होता तो क्या वो ऐसी स्पीच देते कि भाई इन हालात में जो है उसके चंद दिन के बाद ऐसा वाकया हो जाए। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था मुजफ्फर चौधरी के चैनल पे,
तो उसमें एक पाकिस्तानी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान इस एक्ट ऑफ टेररिज्म से क्या फायदा हुआ। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी मसाइल का शिकार है, तो इन हालात में जो है वो सरकारी लेवल पे या मिलिट्री के लेवल पे इस तरह का काम क्यों करेगा? पूरा कर रहा है पाकिस्तान, क्यों करेगा की बात नहीं है। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट वांट टू सी अ स्टेबल एंड डेवलप्ड इंडिया। आप इंडिया में आए, आप इंडिया की डेवलपमेंट देखेंगे, आप भूल जाएंगे पाकिस्तान को। जैसे साजिद तरार जो आते हैं यूट्यूब में, अमेरिका में पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान इज 100 years बिहाइंड इंडिया। अब आपकी आर्मी के जो जनरल्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है और आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी है, वो आपको तोड़ रही है आपके देश को। हमारी जो इंसर्जेंसी है कश्मीर में, वो हमारे देश को तोड़ नहीं सकती है, वो हार गई है। बट ये क्यों कराएंगे? क्योंकि पाकिस्तान को हिंदू इंडिया से नफरत है, आपके जनरल्स को नफरत है, एंड दे कैन नॉट कंट्रोल द हेट्रेड। मैं बहुत जमाने पहले, आपसे बातचीत हो रही थी, बहुत जमाने पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एक 3 स्टार जनरल पाकिस्तान के को इंटरव्यू कर रही थी, और ये रिकॉर्ड में बात आई है, मैंने पढ़ा है। और जैसे टीवी पे वो दिखाई दिया गया 3 स्टार जनरल ने कि पार्लियामेंट पे अटैक किया गया है पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी इंस्पायर्ड टेररिस्ट ने, तो वो कहता ओ माय गॉड, हाउ कैन रावलपिंडी डू दिस। सब जानते हैं कौन कर रहा है ये काम। इवन अ 3 स्टार जनरल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी was shocked by the parliament attack in 2001, which almost led to a war between India and Pakistan. ट्विन पीक्स इंसिडेंट हुए थे, पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उसके बाद सोल्जर्स की फैमिली को मारा गया था। दोनों बारी अमेरिकन हैड टू इंटरवीन। इट इज कॉल्ड द ट्विन पीक्स इंसिडेंट। पाकिस्तान में F-16s had started on the tarmac. They were on the runway to take off with nuclear bomb. In India, the situation was the same. It is called the Twin Peaks incident. It is a very famous incident in India-Pakistan relationship. इसको आप पढ़ें, पार्लियामेंट अटैक करने की क्या जरूरत थी? और सारे अटैक्स आपकी साइड से हो रहे हैं और आप कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर हमारी साइड से कुछ हो रहे हैं अटैक्स, अगर हो भी रहे हैं, तो आप प्रूफ दीजिए। तो दूसरी बात यह है, अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही इज एन एक्नॉलेज्ड हॉक। ही इज द की पर्सन इन द नेशनल सिक्योरिटी apparatus इन इंडिया। इनकी पब्लिक स्पीच आ चुकी है, इन्होंने कोई थिंक टैंक को या फोरम को एड्रेस किया था। ये 7 साल पाकिस्तान में स्पाई होकर रह के आ चुके हैं, ये पाकिस्तान को इंटीमेटली जानते हैं। मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले ये स्पीच दी थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर छीनता है, हमारी कोशिश करता है, तो हम बलूचिस्तान को छीन लेंगे। और अब जो सिचुएशन है कश्मीर की, कश्मीर इज मच मोर स्टेबल एंड पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया कंपेयर टू 10 years ago। तो ये तो चंद थोड़े कश्मीरी लोग हैं जो रिलीजन के नाम से बंटवारा चाहते हैं। ये और उनके जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं, सपोर्टर हैं, ये पैसा देते हैं, ये बम और बारूद देते हैं, ये गन्स देते हैं, ये सारे अटैक्स टारगेट पिनपॉइंट करते हैं, प्लान करते हैं। एंड देन दे आर सेइंग, कश्मीरीज आर सेइंग कि दिस इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट कॉमर्स, वी आर विद इंडिया। इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट कॉमर्स। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं श्री श्री रविशंकर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मीडिएशन कमेटी में भी बिठाया था इंडिया हिंदू साइड से। श्री श्री रविशंकर ने कश्मीर में जाके बोला है कि आप कश्मीरी लोग बिना सैफरन के और थोड़े सेब के अलावा आप बनाते क्या हो, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, बिना इंडिया के आप कैसे जियोगे। सारी आपकी प्रोडक्टिविटी जो कश्मीर की हो रही है, सारी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, यूएई से मुस्लिम इंडियन जो लीडर है लुलु लेमन का, वो शॉपिंग मॉल बना रहा है। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंडियाज
India is pouring money into Jammu and Kashmir, into development of Jammu and Kashmir. आप अगर कंपेयर करें तो इलाकों को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और इंडियन कश्मीर को, जमीन आसमान का फर्क है जी। सुनील जी, आपने बात की पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ उस पे अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। उस पे आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में ये छपा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी उसके खिलाफ एविडेंस तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों के ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको फांसी देना, उसको सजा देना ज़रूरी है। इस पे आप क्या कहेंगे? और फिर हम बलूचिस्तान की भी अगर बात करें तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और उसका प्रूफ ये है जी कि कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा है और उसने कन्फेशनल जो स्टेटमेंट दी उसमें सब कुछ का एतराफ किया। आपके मीडिया में जरूर आई होगी बात, मेरे को ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट की बात स्पेसिफिकली बात याद नहीं है। मुझे ये जरूर याद है कि अफजल गुरु की हैंगिंग वाज अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक इन इंडिया, and the matter went up to the president of India for clemency. The family of Afzal Guru met the president. The president said he would look into the matter, and then the president did not grant clemency. So Afzal Guru, whether he had something to do or nothing to do with the parliament attack, that is not the question. The question is, parliament attack happened in India. अगर एक अटैक होता तो एक अटैक की बात होती। सीरीज ऑफ अटैक्स अपॉन अटैक्स हैव बीन हैपनिंग। आपके जो जनरल मुशर्रफ हैं, who is quite popular in India even today after what he did in Kargil, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने कश्मीरी इंसर्जेंट्स को ट्रेन किया, आर्म किया, पूरा फोस्टर किया है। तो जब आपके मिलिट्री डिक्टेटर जो 9 साल 10 साल आपका जिसने राज किया आपके देश पे, वो अपनी किताब पे लिख रहा है इन द लाइन ऑफ फायर में कि वी हैव फॉस्टर्ड, ट्रेन्ड, आर्म्ड, एम्बेडेड द कश्मीरी इंसर्जेंसी एंड वी डायरेक्टेड द जिहादीज फ्रॉम द सोवियत इन्वेजन, द फर्स्ट अफगान वॉर into Kashmir. We redirected them. All the Chechens, all the Uzbeks, all the Afghans you sent into India in 1989. Did he really write that? Yes, he has written that. You read it yourself? Yes, I've read it myself. I've read the excerpts myself. थोड़ी सी बात कुलभूषण यादव के हवाले से भी कीजिएगा, और दूसरा पाकिस्तानी रिएक्शन जो मैंने देखा उसमें मिशाल मलिक, जो यासीन मलिक की वाइफ हैं, उनका था, और उन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इंडिया कश्मीर की मूवमेंट को बदनाम करने के लिए ऐसा करता रहता है। उसके अलावा जलील अब्बास जिलानी, जो हमारे एम्बेसडर रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे और फिर वो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने ये कहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे इंडिया की पुरानी रवायत है, ट्रेडिशन है इंडिया की ये। और उन्होंने मिसाल दी 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, उस वक्त भी एक मैसेकर हुआ था सिखों का, और उस जगह का नाम है छठी सिंहपुरा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो वहां पे 35 सिख जो थे वो मारे गए थे, दे वर मैसेकर्ड। तो आप क्या कहेंगे इन चीजों के बारे में? उसका नाम कुलभूषण यादव है, ही इज अ मराठी, ही इज अ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल। लेकिन यादव को दोनों तरह नहीं प्रोनाउंस किया जाता, यादव भी और जादव भी। नो, जादव इज JADHAV, जादव जी, and Yadav is YADAV, Yadav. Is it not the same caste? I don't know, I don't think it's the same caste. यादव अपनी अपनी कास्ट होती है, अपना एक एथनिक ग्रुप होता है। यादव मराठी है वो, एंड वो नेवल ऑफिसर का एज द रैंक ऑफ कर्नल जो होता है नेवल नेवी में, ही इज रिटायर्ड नेवी ऑफिसर वर्किंग इन ईरान। He was picked up by the ISI in Iran and then brought to Pakistan and then shown कि ये स्पाई हैं, and उनको ये बताया गया है पाकिस्तान मीडिया में कि इन्होंने बलूचिस्तान से कराची सिंध तक लेकर, बलूचिस्तान से कराची सिंध तक लेकर एक आदमी ने, सिर्फ एक आदमी ने पूरी टेररिज्म फैलाई है पाकिस्तान में। अब अकेला एक आदमी कैसे, पाकिस्तान इज अ ह्यूज कंट्री, बलूचिस्तान इज अ ह्यूज प्रोविंस, सिंध इज अ ह्यूज प्रोविंस, एक अकेला आदमी
कैसे आपके पूरे पूरे देश में दहशतगर्दी फैला सकता है, नंबर वन. नंबर टू, इन रिस्पॉन्स टू द जाधव अरेस्ट, इट इज रूमर्ड कि इंडिया ने भी नेपाल से एक रिटायर्ड कर्नल पाकिस्तानी आर्मी का पिकअप किया है. इट्स अ रूमर, आई हैव नो कंफर्मेशन. एंड बात यही होगी कि आप प्रिजन एक्सचेंज करिए, आप हमारे जाधव को हम आपको वापस करिए. ही इज वेरी डियर टू अस, ही इज वेरी डियर टू मी पर्सनली, बिकॉज आई एम द सन ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, एंड हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसा काम नहीं करते हैं जैसे आप लोग बोलते हैं, राइट. दूसरा रही यासीन मलिक की बीवी, वो जो कुछ भी कहे, यासीन मलिक तो इंडिपेंडेंस चाहता है, वो खुशी से ले अपनी इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस ना इंडिया को मंजूर है ना पाकिस्तान को मंजूर है कश्मीर की. एंड कश्मीर मूवमेंट has almost died down. Today Kashmir is on the path to peace and prosperity. मैं गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं बता रहा हूं आपको. आप जहां जिस प्रांत में, हमारे प्रांत में, प्रांत तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, जिस यूनियन टेरिटरी में हमारी रीजन में 2.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आए हैं, आप समझ लो वो लोग कितना खर्चा करके गए होंगे. कितने लोग होटलियर्स एंड ऑल दी एंसिलरी जो यूनिट्स होती हैं एसोसिएटेड टूरिज्म, उनका कितना फायदा हुआ होगा. तो कश्मीर के लोगों को पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए और वो उनको मिल रही है. आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, एब्रोगेशन हुई, 35A एब्रोगेशन हुई. ये आप लोगों ने फैलाया गया कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है. आज तक एक हिंदू भी वापस नहीं गया है कश्मीरी पंडित कश्मीर, क्योंकि जो कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट जो है, वो उनको सिक्योरिटी नहीं देने देती है. महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी उनको सिक्योर जगह रहने की नहीं दी है. एंड ये तो कश्मीरी पंडितों का हालत है जिनको राइट ऑफ रिटर्न है, जिनकी अभी भी प्रॉपर्टीज हैं कश्मीर में. कोई इंडिया से प्लेन से कोई भी आदमी नहीं गया है कश्मीर अपने आप को बसाने के लिए, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड दैट एज पार्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370 and 35A. So to say Kashmir movement is dying down, dying a natural death, because Indian government has realized the best way to kill the Kashmir movement is to infuse peace and prosperity, especially prosperity into Kashmir. आप दोनों कश्मीरों की हालत देखें, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जो इंडियन कश्मीर है, उन दोनों की डेवलपमेंट आप आज तक देख लें. आप न्यूट्रल बॉडी को बुला के आप गेज करा लें. कहाँ आपका मुजफ्फराबाद, कहाँ हमारा श्रीनगर, कहाँ हमारा पूरा स्टेट यूनियन टेरिटरी कहाँ से कहाँ भाग रही है, और कहाँ आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. तो ये तो एक जैसे वो सैयद गिलानी थे, एक लोन रेंजर हैं यासीन मलिक और उनकी बीवी, उनको पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है उनकी बीवी को, एंड शी टेक्स pot shots at India, at Hindu India, based on religion. We Hindus are not able to take pot shots at Muslims because हमारे यहाँ 20 करोड़ से 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं. हम उनके साथ रहते, खाते, पीते, शादी करते, सब कुछ है. बतेरी शादी हो रही है मुसलमान आदमी और हिंदू औरत की इंडिया में, जिसे लव जिहाद कहा जाता है. आपने सुनील जी कहा कि आईएसआई ने कुलभूषण को गिरफ्तार किया ईरान से. ये तो काफी इम्प्लॉजिबल लगती है बात कि वहां से गिरफ्तार किया. क्या ईरान ने कभी इस तरह की कंप्लेंट की? और जहां तक मिसाल मलिक का ताल्लुक है, शी वाज बोर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान, और इनके फादर जो थे ना, यहाँ इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे वो. जय, जो जादव की बात है, आपको याद होगा कि ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था, आपने कश्मीर इश्यू को रेकअप किया था और छोड़ के चला गया था वो ईरान का प्रेसिडेंट. इवन ईरान इज नॉट ऑन योर साइड विज़ा-वी कश्मीर. और रही ये तो हमारे हिंदू समाज में भी कट्टर लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज में भी कट्टर लोग हैं, आपके मुस्लिम समाज में कट्टर लोग हैं,
आपके सुन्नियों में कट्टर हैं, आपके शिया में कट्टर हैं, कोई ना कोई जो वॉइसेस ऑफ मॉडरेशन को ऐसे हाथ से करके और उनको बढ़ावा चढ़ावा देकर वो वॉइसेस ऑफ मॉडरेशन को दे वांट टू प्रिवेंट द वॉइसेस ऑफ मॉडरेशन। आपके जर्नल हैं, आप हमारी लीडरशिप के साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसी लाई जाए? टुडे इंडिया is ignoring Pakistan, and India is marching slowly, not as fast as it should, but quite fast enough on the path to progress. India has become a world player, global player. Pakistan has become isolated. जब आपके समझदार जनरल थे, जनरल कमर बाजवा, उन्होंने प्रपोजल दिया है, जब आपके जो महाजिर आपके जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कारगिल कराया, कारगिल में एक रात वो स्पेंड भी करा उन्होंने अपने जवानों के साथ कारगिल के टॉप के ऊपर। उन्होंने किताब में लिखा अपनी किताब में कि मैंने एक रात बिताई है अपने जवानों के साथ। He is himself quite popular in India. His 4-point formula was almost accepted by Manmohan Singh. Out of the control of both leaders, the 4-point formula could not be signed. आपके यहाँ लाल मस्जिद एपिसोड हो गया, हमारे यहाँ इलेक्शन हो गई, स्टेट इलेक्शन यूपी में, तो उस कारण वो डिले हो गया, फिर लाल मस्जिद हो गया, तो मुशर्रफ साहब लॉस्ट पावर इन पाकिस्तान। तो जब आपके सेम जनरल्स आए हैं पास्ट में एंड दे देमसेल्व्स आर प्रोपोजिंग, एंड जब आपको सख्त जरूरत है पीस प्रॉस्पेरिटी की, तो आप दुनिया में आइए, आप इस दुनिया में रहिए, आप दुनिया के बाद जो जन्नत मिलती है उसको भूल जाइए। दिस लाइफ इज मेंट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, that is what the age of enlightenment, le siècle la siècle de lumière in French, the age of enlightenment in France and in Europe, the age of renaissance, that has taught the West कि religion is religion, temporal world is temporal world। आज वेस्ट कहाँ पहुंचा हुआ है? 500 साल से दुनिया का राज कर रहा है, दुनिया पे राज कर रहा है वेस्ट। हम कहाँ थे? सोने की चिड़िया थे, हम कहाँ पहुंच गए? आप अपने 4 दरवाजे में आप अपना ध्यान करिए, भगवान का, अल्लाह का, गुरु नानक का, जिसका भी आपको करना है। आप एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप हमारे जो मॉडरेट्स हैं उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। भाई हम भी चाहते हैं आपके साथ ट्रेड हो, हमारा 1 to 2% जीडीपी बढ़ेगा। मैंने आर्टिकल लिखा है स्टेट्सन में, World Bank has estimated that India's GDP will grow by 1 to 2% if it trades with Pakistan. Today, we are growing at 6.5%. If we grow at 8%, we will meet our goal to be a developed economy by 2047. Only by trading with Pakistan. और इंडिया को अगर 1 to 2% फायदा होगा, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। जी कमर बाजवा साहब की आपने जो बात की, बाजवा साहब की जस्ट प्रपोजल नहीं थी, वो उन्होंने नेगोशिएट किया था, और उनका कहना है कि ही हैड डन दैट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में छप चुका है कि एग्रीमेंट ये था कि 20 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, बलूचिस्तान में एक मंदिर है वहां जाएंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे, और वहां से वो स्पोर्ट्स और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे। दूसरा, मैं आपकी तवज्जो इधर मबजूल कराना चाह रहा हूं कि हम पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये जो है इंसिडेंट जो हुआ है कश्मीर में, इट इज वर्दी ऑफ कंडेमनेशन, लेकिन इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी है, और इंडियन मीडिया ने बिला वजह इल्जामात लगाना शुरू कर दिए बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एविडेंस के। तो इसको भी एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। जितने भी लोगों को आप सुनेंगे टीवी पे या मीडिया में, अखबारात में, न्यूज़पेपर्स में, वो यही कहते हैं कि इंडिया जो है वो इल्जामात लगाता है, एविडेंस नहीं देता। सर, सबसे पहले मैं एविडेंस की बात बाद में करूंगा। पहले आपके जो इंटरनल पावर डायनामिक्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया में ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं, जो क्लोज वॉचर्स भी हैं पाकिस्तान के। इंडिया में लोग सोचते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ही इज द डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान।
That is not always the case. It depends on the Prime Minister of the day also. For a short while, Imran Khan was more powerful than Qamar Bajwa. कमर बाजवा ने सारा नेगोशिएट की, सब कुछ बात किया, सब कुछ करा इंडियन लीडरशिप के साथ, and he made the proposal to Imran Khan, who shot it down. And Qamar Bajwa could not do anything about it. So at that moment, the most powerful person in Pakistan was Imran Khan and not Qamar Bajwa. तो ये जो फाइन जो पाकिस्तान वॉचर्स हैं इंडिया में, they should realize they should not tar the whole Pakistan establishment with one brush and say the chief of the army staff is the de facto ruler of Pakistan. बाजवा साहब एक शरीफ इंसान हैं. उनके साथ पेरिस में एक अफगान आदमी ने बहुत बदतमीजी की थी. वो अपनी बीवी के साथ घूम रहे थे पेरिस की सड़कों पे, and he tolerated that misbehavior quite well. नवजोत सिद्धू पाकिस्तान आया था इमरान खान की इनॉग्रेशन पे, तो बाजवा साहब ने झप्पी डाल के नवजोत सिद्धू को ये कहा था, नवजोत, वी वांट पीस विद इंडिया, एंड ही लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स. सो ये रही कहानी, दास्तान आपके अच्छे जनरलों की जो हमारे साथ अच्छे संबंध चाहते हैं. ये भी सच बात है कि बाजवा साहब ने आकर इमरान खान को रेजिग्नेशन दिलवाई थी उनकी, बट सच इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स. रही एविडेंस की बात की, कितनी चीजों पे एविडेंस दी जाएगी जब आपके खुदाब जनरल्स इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, enlightened moderation का जनरल, who introduced the concept of enlightened moderation in Pakistan, जिसके रूल में पाकिस्तानी खुश थे. मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी कभी इतने खुश नहीं थे except for under Ayub's rule, then under Musharraf's rule. Pakistan was growing at 6.5% economy. शौकत अजीज आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे. He was a banker. He knew how to grow the economy. आपके मुशर्रफ साहब ने कारगिल किया हमारे अगेंस्ट, तब भी हमने माफ कर दिया उनको. उन्होंने आगरा समिट तोड़ा, तब भी वाजपेयी साहब ने उनको माफ कर दिया. And Musharraf was always welcome in India, even after he lost power. When he himself has written, we have instigated, armed, abetted the Kashmir insurgency. We have redirected the Mujahideen from the first Afghan war. We redirected them into Kashmir in the late 80s. 89 में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई है कश्मीर में, 88-89 में Soviets withdrew from Afghanistan. तो जब आपके रूलर्स खुदा कह रहे हैं कि आपने कश्मीर में इंस्टिगेशन करी है, तो और एविडेंस की क्या जरूरत है जब आप खुदा भी अपने आप को कह रहे हो कि वी हैव बीन द कल्प्रिट्स. अच्छा सुनील जी, आपको पता है कि 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इस्लामाबाद आए थे और उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कम्युनिके कह लीजिए उसको, जिसमें पाकिस्तान ने ये कमिट किया था कि पाकिस्तान की टेरिटरी का कोई हिस्सा भी इंडिया के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. तो उस अश्योरेंस को आप नहीं सीरियसली लेते कि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कोई इंटरफेरेंस या इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी गई इंसर्जेंसी को? नहीं, पूरी दी गई है जी. नवाज शरीफ मोदी साहब की इनॉग्रेशन में आए थे 2014 में, एंड देन in 2015 मोदी साहब विजिटेड नवाज शरीफ इन लाहौर. पूरी एमिकेबल रिलेशंस चल रही थी, बट पठानकोट वाज लॉन्च्ड राइट आफ्टर मोदी साहब विजिट टू लाहौर टू द वेडिंग ऑफ नवाज शरीफ ग्रैंडडॉटर. तो उरी हुआ है, पठानकोट हुआ है, पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है, 26/11 हुआ है, 2008 में 26/11 हुआ है. क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं. 26/11 इससे ऐसा पूरा हादसा आपने हमारी नंबर 1 सिटी को हॉस्टेज बना दिया. तब भी हमने कोई अटैक नहीं किया आपके अगेंस्ट. तभी भी स्टमक that insult to our pride and the killings of our people.
उस जमाने में भी ऐसे ही मारा था लोगों ने, जो मुस्लिम टेररिस्ट थे, कि कलमा अगर बोल सकते हो तो बोल दो, बच जाओगे, नहीं बोल सकते हो तो तुमको हम अभी मार देते हैं. जस्ट सेम स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज हैपनिंग इन पहलगांव. तो इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं. सिचुएशन ऐसी है कि दोनों साइड से टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मिसयूज अगेंस्ट द अदर पार्टी. व्हाई आर वी नॉट एबल टू लिव इन पीस? हमारे मुसलमान लोग हमारे साथ पीस में रहते हैं. आप कितना भी उनके रहनुमा बनो, उनको हमदर्दी दिखाओ, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं. चाहे उनका दिल पाकिस्तान में हो, उनकी ब्रेन्स आर इन इंडिया. They want to live in India and prosper in India. Or they want to go to the West, like many Indians. They don't want to come to Pakistan. आप क्यों उनके रहनुमा बनते हो? जब हम हिंदू और मुसलमान एक तरह रह सकते हैं इस देश में, 76 साल से रह रहे हैं, थोड़े दंगे फसाद होते रहे हैं, बट फॉर द मेन पार्ट वी आर लिविंग पीसफुली. 3 हमारे प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुके हैं. एंड हमें हमारे हर घर में अजान दी जाती है 5 बारी दिन में. मेरे इलाके में 2 मस्जिद हैं, और लोग कहते हैं उनके इलाके में 5 मस्जिद हैं, 5 अजानें दी जाती हैं. हमें तो इस्लामिक रूल को हम कहते हैं, हमारे हार्डकोर हिंदू कहते हैं कि इट वाज ऑल बैड फॉर इंडिया, बट इस्लामिक रूल हैज इस्लामाइज्ड अस. हमारा खाना पीना आजकल के ज़माने में कोई 50%, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, 40% है, 30% है कि 50% है, हिंदूज मीट खाते हैं. पहले तो मीट नहीं खाते थे. हमारी भाषा जो उर्दू है, हम लोग चेरिश करते हैं उर्दू को. हमारा पहनने का स्टाइल, जो हम शादियों में पहनते हैं, अचकन, और वो बिल्कुल वही शेरवानी वही आप पहनते हो. जो आपके जो मौसलम्स और टूम्स बने हुए हैं, ताजमहल, इट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इट इज इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर. सारे हुमायूं टूम में बिल्कुल पास रहता हूँ. हुमायूं टूम के जो छतरी बनती है सारे टूम्स और मौसलम्स की, वो छतरी हिंदू छतरी है. तो आपके रिलीजन ने, आपकी कौम ने हमारे रिलीजन से और हमारे कल्चर से बहुत कुछ लिया है, हमने आपके रिलीजन से बहुत कुछ लिया है. छतरी वाले पॉइंट से क्या मुराद है? छतरी बनती है जो छतरी होती है, आपके जो मुस्लिम जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मौजूलम्स हैं, ताजमहल में भी जो 4 छतरियां बनाई जाती हैं, जो 4 छतरियां होती हैं, वो हिंदू टेम्पल की छतरी के ऊपर है बेस्ड. पिलर्स कह रहे हैं आप? पिलर्स नहीं, जो पिलर्स के टॉप जो कवरिंग होती है, अम्ब्रेला जो कवरिंग होती है, दैट इज बेस्ड ऑन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर. दैट इज कॉल्ड छतरी इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर. एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर आप लोगों ने लिया है अपने आर्किटेक्चर में. जब हमारी एक फ्यूजन रही है, आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि हम अपने देश को सिंक्रेनेटिक देश मानते हैं. हमारा एक कंपोजिट कल्चर है, हम उसमें रहना चाहते हैं. हम परफेक्ट नहीं है, हमारे में बहुत खामियां हैं, आई एडमिट, बहुत खामियां हैं. वी हैव लॉन्ग वेज टू गो, बट वी डू नॉट एस्पायर हार्म टू पाकिस्तान. ओनली व्हेन पाकिस्तान कीप्स डूइंग थिंग्स टू अस, एंड फिर कहते हैं आपके लोग कि आप बड़े भाई हैं हमारे. अगर हम आपके बड़े भाई हैं तो आप छोटे भाई जैसा सलूक करते हैं हमारे साथ? बिल्कुल नहीं करते हैं. आपको हमारे रेड फोर्ट पे क्रेसेंट उड़वाना है, वो हमारी डिटर्मिनेशन है, मॉडरेट हिंदूज की भी और हार्डकोर हिंदूज की भी. हॉकिश हिंदूज की, हार्डकोर तो मॉडरेट हिंदू भी हो सकता है. हॉकिश हिंदूज जो हैं राइट विंग के, और जो मॉडरेट हिंदूज हैं, कि जो 700-800 साल हमने गुलामी सही मुसलमानों के अंडर, वो हम नहीं सहेंगे अब. तो ये एक यूनिफाइंग थीम है, एंड दैट इज व्हाई मोदी साहब इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, एंड मॉडरेट हिंदूज हैव ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स हिम.
बिकॉज मोदी साहब हैज कन्विंस्ड मॉडरेट हिंदूज कि उनके राज में कभी क्रिसेंट रेड फोर्ट पे इट विल नेवर बी अनफोल्ड ऑन द रेड फोर्ट. एंड ये डिटर्मिनेशन है हिंदू समाज की कि हम गुलामी में नहीं रहना चाहते. अब फिर से 700-800 साल हमने आप लोगों की गुलामी करी, 200 साल हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी करी. अब हम ब्रीथ कर रहे हैं. वी वांट टू ब्रीथ एंड यू हैव गॉट योर ओन नेशन टू ब्रीथ. तो अगर आपको छोटे भाई बड़े भाई जैसे रहना है तो वैसे रहिए. तो वी आर मोर देन हैप्पी टू वर्क विद यू. सुनील जी, आज से 2 महीने बाद क्या देखते हैं आप सिचुएशन कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ बेहतरी आएगी या मजीद खराब होंगे? क्या सऊदी अरेबिया या अमेरिका कुछ रोल अदा करेगा कुछ बेहतरी लाने में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में? Situation is very bad, sir. Never in the history of India and Pakistan has Indus Water Treaty been abrogated. Not abrogated, but suspended. Situation is worse than in Pulwama. As I told you, soldiers were killed in Pulwama. Now, innocent civilians have been killed on their honeymoon. Both sides are ruled by right-wing leaders. तो कुछ भी हो सकता है. अब इसमें अमेरिका का रोल कम रहेगा बिकॉज पाकिस्तानी समझते हैं कि अमेरिका तो प्रो इंडियन बन गया है. एंड ट्रंप हैज ऑलरेडी सेड वेरी हार्श वर्ड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान इन हिज फर्स्ट टर्म. एंड ट्रंप इज नॉट प्रीडिस्पोज्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड ही इज प्रो मोदी. तो पाकिस्तान अमेरिका को न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं समझेगा. इसमें कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया जिसके ताल्लुकात आपसे भी अच्छे हैं, हमारे साथ भी अच्छे हैं, उसका रोल मेरे ख्याल से ज्यादा आएगा कि हाउ फर्स्ट इट विल प्रिवेंट एस्केलेशन ऑफ दिस इश्यू एंड देन फॉर वंस एंड फॉर ऑल हाउ it will stop Pakistan attacks on India. And if something is happening from Indian side on Pakistan, then that should also be stopped. If, and a big if, something is happening there. And this is the last straw that has broken the camel's back. इसके बाद और इससे बड़ा हादसा कोई होगा नहीं. तो अभी भी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, it will kick in full steam, but now concessions will have to be made by Pakistan and possibly by India. And जो रेटरिक आपके पाकिस्तान से निकल रहा है, आपके जनरलों के मुंह से, वो रुकना चाहिए रेटरिक. एंड जो एक्शन निकल रहा है वो भी निकलना चाहिए. You see, now the situation is Pakistan needs to get its act together. The problem is India has got its act together. सारी दुनिया ये मान रही है, बट दुनिया ये नहीं मान रही कि पाकिस्तान ने अपने आप को संभाल लिया है. एंड आपके जनरल कोई फरिश्ते तो है नहीं, उनको समझ है, एजुकेटेड लोग हैं, बाहर भी पढ़ के आते हैं एकेडमीज में, यूके में, यूएस में बड़े स्मार्ट लोग होते हैं. उनको क्यों नहीं समझ आती कि हम हिंदुओं को आपसे नफरत नहीं है, इन जनरल नहीं है हमको, क्योंकि हमारे पास 20-25 करोड़ मुसलमान हैं. अगर हमारे को इतनी नफरत होती तो वो 20-25 करोड़ मुसलमान कभी नहीं होते. 3.5 करोड़ थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे. दे हैव बिकम 6-7 times more. Numbers do not lie. Statistics do not lie. We have to live with the Muslim population of India, and they have to live with us, and we have to grow together. अब आप ये समझिए कि हमारे मुसलमानों पे कितनी शक की नजर से लोग देख रहे होंगे उनके ऊपर आज. तो आप जो रहनुमा बनते हैं हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान पे, सबसे कीचड़ तो
रायता उन पे फैलाते हैं आप। मेरा जैसा आदमी शक की नजर से देख रहा है हिंदुस्तानी मुसलमान को। आप जानते हो मैं कितना मॉडरेट आदमी हूं। तो इफ वी कांट बी फ्रेंड्स, okay, we cannot be friends, India and Pakistan, agreed, we can't be friends, let us at least be neighbors, डिसेंट नेबर्स। डिसेंट इंडिसेंट कैसे भी नेबर्स। एक दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने से क्या फायदा हुआ? जब इजरायली और पैलेस्टीनियन हमास कैन एक्सचेंज प्रिजनर्स फॉर हॉस्टेजेस, व्हाई कांट वी एक्सचेंज जादव फॉर somebody who might be in our custody? उसको क्या क्या माइलेज आपको मिल रहा है जादव को कस्टडी में रखने को, उसको डेथ पेनल्टी सुनाने को, उसको ये कर को? क्यों आप ये करना चाह रहे हो? एक कॉम्पैक्ट क्यों नहीं बनाते हो? आपको फेडरेशन नहीं बनानी हमारे साथ, आप कॉन्फेडरेशन कर लो, आप नो वॉर पैक्ट साइन कर दो। वी विल नॉट, जब डिफैक्टो देयर इज अ नो वॉर सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज, नो वॉर मीनिंग फुल स्केल वॉर, इट इज नॉट पॉसिबल। In the age of nuclear missile, क्या war is possible? It is impossible. जब de facto no war pact बना हुआ है तो आप उसको साइन कर दो। जब de facto कश्मीर बट गया है तो आप उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। कोल्ड स्टोरेज में नहीं डालते हो तो मुशर्रफ के 4 पॉइंट फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लो। वो आपके कियानी साहब थे जो जनरल बन के आए थे मुशर्रफ के बाद, जिन्होंने ट्रैश किए हैं मुशर्रफ के 4 पॉइंट फॉर्मूला को। इंडियंस ने तो कभी ट्रैश नहीं किया मुशर्रफ के 4 पॉइंट फॉर्मूला को। सॉफ्ट बॉर्डर्स, ट्रेड, एक्सचेंज, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इंडियंस ने तो कभी नहीं ट्रैश किया है। वो जनरल कियानी who was called a thinking general, but वो भी बड़े सख्त किस्म के जनरल थे। जी, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने डिसएग्री किया था जनरल मुशर्रफ से जब उन्होंने कहा कि हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। तो जनरल कियानी ने कहा था हाँ मैं तो हूं भाई, इंडिया सेंट्रिक हूं, हमें होना चाहिए इंडिया सेंट्रिक। अब आपके जनरल को दे शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडियन आर्मी, दे शुड फॉस्टर पीस विद इंडिया एंड दे शुड रिट्रीट टू द बैरक्स, जैसे हमारी आर्मी बैरक्स में रहती है अंडर सिविलियन कंट्रोल। आप पॉलिटिशियंस को चांस दें रूल करने का पाकिस्तान को। वो तभी आएगा पॉलिटिशियंस को चांस जब आप सिक्योरिटी स्टेट से, और सिक्योरिटी स्टेट से आप इनसिक्योरिटी स्टेट बनी जा रहे हैं। आप सिक्योरिटी स्टेट, गैरिसन स्टेट को छोड़ें, आप पहला हाथ आप बढ़ाएं इंडिया को कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, जैसे कमर बाजवा ने दोस्ती का हाथ रखा था आगे। आप री एक्सटेंड करें, सिंसियरली री एक्सटेंड करें। एंड आपका जो हॉकिश जनरल जो है, जो जनरल्स आपके रूल कर रहे हैं, दे कैन डू इट मोर इजिली देन अ मॉडरेट जनरल लाइक बाजवा। सेम वे इन इंडिया, राइट विंग गवर्नमेंट लाइक बीजेपी गवर्नमेंट can foster peace more easily with Pakistan, can sell peace more easily to Indians than a moderate government, centrist government. This is the reality of the situation. थैंक यू वेरी मच सुनील जी। उम्मीद ये करनी चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है बेटर सेंस विल प्रिवेल और हम किसी बड़ी तबाही से बच जाएं और हम अच्छे नेबर्स की तरह रह सकें। और अगर कोई व्यूअर अपना अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज वेलकम। Thank you once again. Thank you very much.